नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के ऐसा बेहयात स्टेटमेंट दे दिया है, ऐसा बकवास स्टेटमेंट दे दिया है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ गई है। क्यों यह मांग उठ रही है कि संजय सिंह को 10 साल के लिए जेल भेजी जाए? ऐसी क्या खबरें आ रही हैं, कोर्ट की क्या मंजूरी है, इस पे बात करेंगे। और 8 करोड़ 38 लाख रुपए कैश की जब्ती को लेकर के दूसरी बड़ी खबर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन, उस पे बात करेंगे। संजय सिंह ने दोस्तों बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मोदी का पाला हुआ बंदर है। यह एक ऐसा स्टेटमेंट और इस वक्त इस सिचुएशन में संजय सिंह ने दिया है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने को है, और ऐसे हालात में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मोदी का बंदर कहना संजय सिंह के लिए एक बहुत बड़ी खतरा का संकेत मंडरा रहा है। फिर से इनके दिन नजदीक आ रहे हैं, फिर से तिहाड़ यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। पहले तो वो आप स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट तो ये कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात कहे कि एक है तो सेफ है, इसमें क्या गलत बात है? हर कोई चाहता है कि एकता हो, यानी ये विरोधी विपक्षी पार्टी कभी चाहती ही नहीं है कि देश की जनता एक हो। अगर देश का प्रधानमंत्री का मत यह है कि एक है तो सेफ है, इसमें क्या गलत है? कोई गलत विचारधारा नहीं है। लेकिन संजय सिंह ने इस स्टेटमेंट पे पलटवार करते हुए यह कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री ही अगर यह कहे कि एक है तो सेफ है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे क्यों इस्तीफा देना चाहिए? आपके आम आदमी पार्टी के संयोजक भ्रष्टाचार के मामले में 6 महीने तिहाड़ जेल में रह करके आए। दिल्ली की जनता चीखती रही, चिल्लाती रही कि दिल्ली की कार्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर यह स्टेटमेंट देता है कि एक है तो सेफ है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? यह कौन सी लॉजिक से आप बात कर रहे हैं? आगे देखिए, एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया संजय सिंह ने जिससे कि संजय सिंह की 10 साल जेल जाने की मंजूरी कोर्ट से मांग उठ रही है। आगे संजय सिंह कहते हैं कि क्या 10 साल से घास छील रहे हो? नरेंद्र मोदी जी को यह बात कही। 10 साल तो दिल्ली में आपने भी राज्य किया। 10 साल से क्या अभी हालात है दिल्ली की? अब जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि 10 साल में दिल्ली में क्या घास छील रहे थे? आम आदमी पार्टी के संयोजक घास छील रहे थे जो फ्री बिजली फ्री पानी की माला आलाप कर रहे थे? तो क्यों आज भी सारे दिल्ली के जनता के बिजली बिल बढ़ करके आ रहे हैं? आपसे जनता पूछ रही है कि 10 साल से आपने घास छिलाए दिल्ली में। तो अब सवाल अब इन्हीं के ऊपर उठ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पे कार्य पे सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह की 10 साल से घास छिल रहे हो। इस पर जनता अब मांग कर रही है कि संजय सिंह को पहले 10 साल के लिए जेल भेजिए और कोर्ट से मंजूरी लीजिए, तब इनकी हेकड़ी जो है वो निकल करके सामने आएगी। नहीं तो ये ऐसे ही बौखलाहट में कुछ कुछ स्टेटमेंट देते रहेंगे। कभी पीएम डिग्री की फर्जी बताएंगे, कभी कहेंगे कि 10 साल से घास छिल रहे थे, तो कभी कहेंगे एक है तो सेफ है। 10 साल में अगर ये देश का प्रधानमंत्री बोले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे कैसे स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? आप एक राज्यसभा सांसद है, इस तरह का स्टेटमेंट देंगे? आगे जरा सुनिए संजय सिंह का स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं कि अमानतुल्लाह खान की दोस्तों रिहाई हो गई, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। अब इन लोगों की यह लॉजिक बन चुकी है, आम आदमी पार्टी के नेता की, अगर हमारे पार्टी के किसी नेता को जमानत मिल गई तो कोर्ट के तरफ से अगर जमानत मिली तो उनको क्लीन चिट मिल गया। अरे भाई, जमानत ये एक रूल है। जमानत का मतलब यह नहीं होता कि आप उस केस में बरी हो गए, आपको क्लीन चिट मिल गई। आप ऐसा माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप ऐसा इकोसिस्टम क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तमाम नेता को क्लीन चिट मिल गई? ये क्लीन चिट नहीं होता है, जमानत जमानत होता है। आपको पेरोल पे बाहर भेज दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आप चारों तरफ ढिंढोरा पीटिए कि हम बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हैं। आगे देखिए दोस्तों, संजय सिंह कहते हैं
कि मोदी के झूठे मुकदमों की पोल खुल गई। अगर झूठे मुकदमे होते तो अमानतुल्लाह खान और आपके तमाम मंत्री जेल नहीं गए होते। आगे संजय सिंह कहते हैं कि बेचारे मोदी जी अपना हर हथकंडा जो अपनी हर हथकंडा अपना चुके, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाए। ईडी मोदी के इशारे पर नाचने वाला बंदर है। बताइए, एक देश की सबसे ईमानदार एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर यह स्टेटमेंट देना संजय सिंह का कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मोदी का नाचने वाला बंदर है, और उधर संजय राउत महाराष्ट्र के नेता, उद्धव ठाकरे गुट के नेता, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के कहते हैं कि ईडी मोदी का पाला हुआ कुत्ता है। तो एक बंदर कहता है और एक कुत्ता कहता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को समझ क्या लिए हो? मैं आपको दिखाऊंगा 8 करोड़ 38 लाख रुपए कैश की जब्ती जो हुई है, इनकी पूरी बोलती और हेकड़ी निकाल करके सामने रख दूंगा। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि ऐसे लोग देश में अगर रहेंगे तो फिर कानूनी एजेंसियों को कैसे हिम्मत मिलेगा? इतना पॉलिटिकल प्रेशर अगर किसी एजेंसी के ऊपर अगर बनाई जाएगी तो वो खुल करके कैसे काम करेंगे? आगे जरा देखिए संजय सिंह क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब ड्रामा बन गया है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को इन्होंने ड्रामा कह दिया है। यह बीजेपी का सिर्फ एक हथियार है जिसे केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अब यहां पे दिखाना जरूरी है। यहां पे क्या कहा संजय सिंह ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट विरोधी और विपक्षी पार्टियों के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे यह दिखाना जरूरी पड़ गया। यहां पर देखिए दोस्तों, यह कौन सी विपक्षी विरोधी राजनीति पार्टी की ग्रुप है? ओपीजी ग्रुप। कोई भी विपक्षी विरोधी पार्टी की ग्रुप नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ओपीजी ग्रुप के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और 8 करोड़ 38 लाख रुपए कैश जब्त कर लिए दोस्तों। अब जो ये संजय सिंह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है विरोधी विपक्षियों पार्टियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर मैंने जो आपको दिखाया इसमें कहीं भी ये ओपीजी ग्रुप कोई भी राजनीति संबंध इनका नहीं है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लिया। चेन्नई तमिलनाडु की 13 नवंबर की खबर है। ईडी ने जो चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भेमा 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई विनियमों के उल्लंघन के लिए ओपीजी समूह के खिलाफ जो है तलाशी अभियान चलाया, और तलाशी करने के बाद जो है वो 8 करोड़ 38 लाख रुपए जब्त किए गए। तो जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने विरोधी और विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए मोदी सरकार टारगेट कर रही है ईडी का, तो यह पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया हमने। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक आंकड़ा बता देता हूं आपको, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यह स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ 3% ही राजनीति लोग हैं जिनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करती है। 97% ऐसे लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी से हैं, चाहे वो ड्रग्स तस्करी करते हो या फिर कोई कंपनी से हो, भ्रष्टाचारी ठेकेदार हो, ये तमाम लोग हो। अब सोच लीजिए 3% लोग पे ही सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करती है, तो इतना कलेजे में मिर्च लहर पड़ती है। और जब ये 3% से 10% आ जाएगा तो सोच लीजिए क्या हालत हो जाएगी। आगे देखिए, आगे संजय सिंह ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पीएमएलए का केस लगाया और इनकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि इनके अंतर्गत नेताओं को ज्यादा दिनों तक जेल में बंद नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों रूल है, मैंने आपको पहले ही बताया। कोर्ट कभी नहीं चाहती है कि लोग जेल के अंदर बंद हो, उनको रियलाइज हो, वो सुधरने की कोशिश करें, वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। तो जमानत मिल जाना इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस केस में बिल्कुल बरी हो चुके हैं, आपको क्लीन चिट मिल गया है। आगे संजय सिंह एक स्टेटमेंट देते हैं कि अमानतुल्लाह खान जी को कोर्ट ने जमानत दे दी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे नेताओं से परेशानी है तो आप हमें चौराहे पर खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। यह गोली मरवाने की बात एक राज्यसभा सांसद कर रहा है, वायलेंट फैला रहा है, और अगर जहां पे गोली लगने की बात होगी, गोली इनकाउंटर करने की बात होगी, गोली मारने की बात होगी, तो सबसे पहले उस चौराहे पर से संजय सिंह ही भागते हुए दिखेंगे। इनको पता है कि देश का प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है
कि हमें चौराहे पर इतनी छोटी सी बात के लिए, छोटी खैर तो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, वक्फ बोर्ड में घोटाले का मामला, नौकरी फर्जीवाड़ी तरीके से देना और पैसे ऐंठना, यह कोई छोटा मामला नहीं है। तो आप चौराहे पर गोली मारने की बात कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं आप, किस लॉजिक पे बात कर रहे हैं? और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग मत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, लेकिन विरोधी विपक्षी पार्टियों का विजन यह है कि हम सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं और हमारे ऊपर जो केस लगे हैं या फिर जो हम जेल में जाएंगे उससे पहले हमारी सरकार बन जाए और हम अपनी रक्षा कर लें, बस इनका विजन यही है, हमारे परिवार पे कोई आफत ना आए, इनका विजन साफ है दोस्तों। लेकिन आपका विजन क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार भी व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।